बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही दिनों के बाद बहुत ही स्टाइलिश फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। डिज़ाइनिंग अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अच्छा जी, ये हमारे पास मैट में बटन है, ये ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं होते, इनका कलर भी फेक नहीं होता। तो जैसा इसी शेप में जो हमें शमो सिल्क के बटन मिलते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये मैट में ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते, लगे हुए भी बहुत अच्छे लगते। तो ये घर से ही मैंने मैचिंग कर लिए थे। कलियाँ हैं हमारे पास, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं रेगुलर, उनको पता है। ठीक है, ये लेफ़्ट ओवर पीसीज़ होते हैं, ब्रांड के जो कपड़े होते हैं उनके लेफ़्ट ओवर पीसीज़ होते हैं। तो इसी तरह से ये कलियाँ मिल जाती हैं। अच्छा जी, अगर आपको आपके पास इस तरह से कलियाँ नहीं हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये आपको हर जगह से मिल जाएँ, तो आप कलियों वाली फ़्रॉक खुद कटिंग कर सकती हैं। ठीक है, ये इसी तरह से इसी जो है लेंथ में मुझे इसी साइज़ में ये कलियाँ मिल गई थी। लॉन का फैब्रिक है, ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, कलर भी इसका बहुत प्यारा है। तो कलियों वाली फ़्रॉक स्टिच करेंगे। अच्छा जी, ये हमने तकरीबन 5 से 6 साल की बच्ची की फ़्रॉक स्टिच करनी है। 20 इंच इसकी जो है वो लेंथ है। ठीक है, 20 इंच इसकी लेंथ है और नीचे से जो है ये 7 इंच इसकी चौड़ाई है, किनारी को निकाल के। ठीक है, 7 इंच है और ऊपर से है ये 3.5 इंच। ठीक है, ऊपर से 3.5 इंच है, यानी कि सिलाई में जाने के बाद 2.5 इंच रह जाएगी ऊपर से। ठीक है, तो अच्छा जी, ये हमारे पास कलियाँ टोटल जो हैं वो हमने 5 कलियाँ फ्रंट और 5 बैक की 10 कलियों वाली फ्राक 10 कलियों वाली फ्राक स्टिच करनी है। ठीक है, अच्छा जी, ये मैं आपको रख के इसलिए बता रही हूँ कि अगर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी कलियाँ ही होंगी। अगर कलियाँ नहीं है तो आप इस तरह से जो फैब्रिक ले लें और इस तरह से आपने उसे रख के, तो इंचिस टेप के साथ जो है आपने ऊपर से जो है जितनी खुली रखनी है, नीचे से कलियों की चौड़ाई, ऊपर से कलियों की चौड़ाई जो है वो रख के इस तरह से निशान लगा लें दोनों साइडों पे और इस तरह से इंचिस टेप रखें रेब में। ठीक है, और इस तरह से निशान लगा के कलियों की कटिंग कर लें। ठीक है, अगर ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके पास कलियाँ नहीं हैं, आप कलियों वाली फ़्रॉक स्टिच करना चाहते हो, तो कलियों की कटिंग आपने इस तरह से करनी है। ठीक है, तो मेरे पास इसी तरह से कलियों की शेप में पीसीस थे, तो मैंने कलियों वाली फ़्रॉक स्टिच की है। तो आप इस तरह से लूज़ फैब्रिक लेके कलियाँ कट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, कलियाँ जो हैं वो हमने 5 फ्रंट की 5 बैक की ली हैं। ठीक है, तो फिटिंग जो मैंने ऊपर से वो रखनी है 12 इंच तैयार रखनी है। 14 इंचज़ हमने इसकी जो लेनी है चौड़ाई। ठीक है, बाकी जो है 1-1 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो 5 कलियाँ हैं हमारे पास। ठीक है, तो आपने उस हिसाब से इसकी फिटिंग रख लेनी है। 5 कलियाँ हैं तो ऊपर से 3.5 इंच चौड़ाई है। ठीक है, तो इस तरह से अब हमने फ़्रॉक की योक की कटिंग करनी, पेटी की। ठीक है, फ़्रॉक की 10 इंच इसकी हमने लेंथ ली है, 8.5 इंच तैयार होगी। ठीक है, ऊपर से भी कटिंग में जाएगी। अच्छा, 5.5 इंच इसका ही हमने लेना है तीरा और 6 इंच इसका जो है वो आर्म होल, कंधा। ठीक है, शोल्डर इस तरह से आधा इंच यहाँ से ऊपर से कटिंग हो जाएगी और यहाँ से हमने हल्की सी रेब में कटिंग करनी है फिटिंग की, और 1 इंच यहाँ से हमने इस तरह से गुलाई में कटिंग कर देनी है। सेंटर का कट ज़रूर लगा लेना है हमने। ठीक है, तो ये हमने फ़्रॉक की जो है वो योक की कटिंग कर ली है। 5 कलियाँ फ्रंट और 5 बैक पे आएंगी इसके। ठीक है, अगर कलियों की चौड़ाई ऊपर, अगर कलियाँ ज़्यादा फ्लेयर नीचे से ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम कलियों के ऊपर से चौड़ाई कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा जी, ये हमारे पास जो है कलियाँ, इससे हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स हमने इसके जो है वो बनाने हैं फ्रिल वाले। ठीक है, तो इसी शेप में जिस तरह से कलियाँ, इसी तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है।
वो कंधे वाली साइड पे आ जाएगी, ये फ्रंट है, किनारी वाली फ्रंट साइड है, ठीक है। इसके आगे हमने बारीक पट्टी लगानी है और प्लेट्स बारीक बारीक प्लेट हमने डाल के जो है इससे वो कलियाँ स्लीव्स तैयार कर लेने हैं। अच्छा जी, फ़्रॉक की हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसकी जो है वो ट्राउज़र की कटिंग कर लेंगे। तो कलियाँ मैं लेके आई थी, ये वाला जो प्लेन फैब्रिक है ये मेरे पास पड़ा हुआ था, तो ये घर से मैचिंग हो गया था ट्राउज़र के लिए। अच्छा जी, ट्राउज़र की भी हमने कटिंग कर ली है। सिंपल ट्राउज़र की कटिंग थी इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। तो ये है हमारे पास कलियाँ। सबसे पहले हमने कलियों को जो है वो जोड़ लेना है। अच्छा जी, कलियाँ जब भी आपने सिलाई लगानी, जोड़ना है इनको, तो आपने अरेब वाली साइड को किनारी वाली यानी कि सीधी साइड के साथ, ठीक है, मिला के सिलाई लगानी है। अच्छा जी, इसके अंदर हमने जॉइंट लेस जो है वो लगानी है, सीढ़ी लेस जिसे बोलते हैं वो लगानी है, ठीक है। तो सीढ़ी लेस लगा लें या आप डबल साइड लेस जो शटल में भी मिल जाती है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जॉइंट लेस ये सीढ़ी लेस यूज़ कर रही हूँ। किनारी को मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और इस तरह से बिल्कुल किनारी किनारी के ऊपर इसके साथ लेस के रख के मैं इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह से दूसरी साइड से। अच्छा जी, ये सीधी किनारी वाली साइड के साथ हमने अरेब साइड को मिला के यानी कि सीधी साइड के साथ तिरछी रख के हमने जब भी कलियाँ जोड़नी है तो इसी तरह से जोड़नी है। तो इस तरह से हमने अपनी तमाम कलियों को जोड़ लेना है। फ्रंट बैक की कलियाँ तैयार करके इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, हमने ऊपर से बराबर रख के कलियों को जोड़ना है। ये थोड़ी बहुत जो है वो कम ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, अरेब कटिंग की वजह से। तो बाद में ये हम सेट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने नीचे से सेट कर ली है और इनको प्रेस कर लिया है अच्छे से, जॉइंट लेस के साथ जोड़ लिया है इनको। तो चलते हैं अब हम इसकी जो है स्टिचिंग की तरफ। कलियां हमारी तैयार हो गई हैं। नेक की कटिंग जब भी मैं करती हूँ तो 3 इंची में ज़्यादातर डीप और 2.5 इंच चौड़ाई लेती हूँ, ठीक है। ये 5 से 6 साल की बच्ची का परफेक्ट साइज़ होगा। 27 इंचज़ इसकी लेंथ होगी तैयार की, 8.5 इंच इसकी फ़्रॉक की पेटी होगी, ठीक है। तो अच्छा जी, ये हमने इस तरह से नेक की कटिंग कर ली है। 3 इंच डीप रखा है और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। अच्छा जी, सेम फैब्रिक की हमने बुकरम पट्टी ली है, यानी कि बुकरम को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके पट्टी की शेप में, तो इस तरह से रख के इसके ऊपर हमने बटन लगाने हैं, इसलिए हमने बुकरम वाली पट्टी लगाई है, ठीक है। साइडों पे हमने जो है ये सीधी लेस रख के लगा लेनी है। तो इस तरह से, तो जब इसके ऊपर हम बटन लगाएंगे तो वो बटन जो है वो लगे हुए बहुत अच्छे लगेंगे। तो बटन लगाने के लिए हमें इसके अंदर जो है वो बुकरम पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बुकरम पेस्ट ना करना चाहें तो ना करें, लेकिन मैंने इसके अंदर जो है वो बुकरम पेस्ट की है। तो अच्छा जी, ये देखिए हमने इस यहाँ से 2 पट्टियाँ कट करके इस तरह से साइडों पे 2 पट्टियाँ लगा देनी है। बटन भी हमारे इसी कलर में होंगे जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाए थे, वो हमने बटन लगाने हैं लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से फोल्ड करके हमने दोनों पट्टियाँ जो हैं वो साइडों पे लगा देनी है। ठीक है, दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से ये पट्टी लगा लेनी है। अच्छा जी, आप इस थोड़ी चेंजिंग करना चाहें तो इसकी जगह पे फ्रिल वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, फ्रिल मैं जो ज़्यादातर शमो सिल्क का फैब्रिक हो या इस तरह का कोई फैब्रिक हो जो यानी कि ज़्यादा जो है उसमें सिलवटें ना पड़े, उससे फ्रिल लगाती हूँ। ये लॉन वगैरह का जो फैब्रिक होता है तो वो जो है ना सिलवटें बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं, तो वो फिर प्रेस करने में मुश्किल होती है, तो मैं इसलिए कम फ्रिल वगैरह लगाती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पट्टियाँ स्ट्रेट लगा दी हैं, तो लगी हुई भी अच्छी लगेंगी और प्रेस करने में भी आसानी रहेगी। तो ये देखिए हमने इस तरह से जो है पट्टी लगा ली है नेक की। सिंपल सी है ये, लेकिन पहनने इस तरह की डिज़ाइनिंग छोटी बच्चियों को बहुत अच्छी लगती है। बैक नेक की कटिंग करेंगे, 1 से 1.5 इंच हमने डीप लेना है, बैक नेक ज़्यादा नहीं लेना इससे, ठीक है। इस तरह से मैंने रख के सेंटर में चौड़ाई यानी कि फ्रंट नेक के हिसाब से रख के जो है कटिंग कर ली है और 3 इंच का हमने कट डीप लगाया है बैक साइड पे। और इसके नीचे हमने
एक स्ट्रेट पट्टी कट करनी है फैब्रिक की, और नीचे रखते हुए हमने फोल्डिंग के लिए जो है वो सिलाई लगा लेनी है कपड़ा रख के, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। अगर डिज़ाइनिंग अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगी, और सबसे ज़रूरी बात ये कि आपने मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। जब आप मुझे बताते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो इस तरह से ये देखिए हमने ये कट लगा लिया है सेंटर में, ठीक है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे अंदर की साइड पे, और फोल्डिंग की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। आप इसे हैंड स्टिच करना चाहें हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, ज़िप लगाना चाहें ज़िप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बटन लगाऊंगी धागे की जो है वो डोरी लूप बना के। अच्छा जी, बैक साइड की फोल्डिंग कर ली है। अब हमने तीरे की जो है वो सिलाई लगा लेनी है। तीरे की हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने इसकी जो है वो स्लीव्स रेडी करने। स्लीव्स के लिए हमें एक स्ट्रेट पट्टी चाहिए, जो कि हमने बारीक पट्टी इसके आगे लगानी है। तो इस तरह से हमने किनारी वाली साइड से पट्टी कट कर ली है डबल। इसको हम सेंटर से कट करेंगे, 2 पट्टियाँ जो हैं वो हमारी तैयार हो जाएंगी। अच्छा जी, हमने स्लीव्स को लेना है और नीचे की साइड से पट्टी रख के सिलाई लगानी है, और बाहर की साइड पे से उल्टा के हमने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। ये हमने किनारी जो है वो इसके अंदर वाइट जो कपड़े की किनारी है उसे अंदर जो है वो फोल्ड कर देना, सिलाई में लेके जाना, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से बाहर की साइड पे उल्टा के हमने सिलाई लगानी है किनारी की, और अब फ्रंट साइड के ऊपर भी हमने किनारी की सिलाई लगानी है, यानी कि पट्टी की शेप में ही हमारा जो है आगे कपड़ा फिक्स हो जाएगा। पाइपिंग नहीं कह सकते इसे, हम पट्टी कहेंगे, ठीक है। बारीक पट्टी लगाई है हमने अभी। तो इस तरह से हमारे स्लीव्स तैयार हो गई हैं। दोनों स्लीव्स हमने तैयार कर लिए हैं। अब हमने इस तरह से रखना है, सिलाई का छोड़ के, फिटिंग का छोड़ के हमने ये स्लीव्स लगाना स्टार्ट करने हैं, और इस तरह से हमने बारीक बारीक प्लेट्स डालने हैं। अब अगर आप चाहें तो चुनट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, मैं बारीक प्लेट्स डालूँगी, ठीक है। आप धागा खींच के चुनट्स जो हैं वो डाल सकती हैं। तो इस तरह से हमने बारीक बारीक प्लेट डालने हैं। चलिए, इस तरह के स्लीव्स जो हैं वो छोटी बच्चियों को पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे भी समर के हिसाब से जो है वो बच्चे जो हैं वो ईज़ी फील करते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे स्लीव्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं छोटी बच्चियों के ना। तो मैं ज़्यादातर छोटे छोटे इस तरह से स्लीव्स जो हैं वो लगाती हूँ। बहुत ही स्टाइलिश लुक आएगी इसकी तैयार होने के बाद। अगर आपको ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी, आप भी अपनी बच्ची के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी है, कि आपने इसे ट्राई किया, कि आप इसे ट्राई करना चाहेंगी। तो इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स को फिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने जो है वो नीचे की फ्रॉक का नीचे का घेर जो है वो पेटी के साथ रख के सिलाई लगा लेंगे, और उसके बाद हमने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। अच्छा जी, बाजुओं को हमने इस तरह से लगा लिया। अब हमने इस तरह से अंदर की साइड पे उल्टा के पैर की सिलाई लगानी, पैर से थोड़ी कम सिलाई लगा लें, ठीक है। तो इस तरह से हमने पैर से थोड़ी कम सिलाई लगा लें। मैंने पैर की सिलाई लगाई है। कपड़ा जो है वो पीछे की साइड करके अंदर की साइड करके फोल्ड, तो इस तरह से फ्रिल हमारी अच्छे से बैठ जाएगी, ठीक है। ये देखें बहुत ही अच्छी लुक आई है इसकी। तो दोनों साइडों पे हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हमने फ्रॉक की जो है वो नीचे फ्रॉक का घेर पेटी के साथ फिक्स कर लिया, और अब हम इसकी फ़िटिंग लगा रहे हैं। फ़िटिंग लगाने के बाद हमने इसकी नीचे से फोल्डिंग करनी है लेस के साथ, ठीक है। शिटर लेस ली है हमने। तो नेक की पाइपिंग के लिए हमने अरेब में नेक पट्टी कटिंग कर ली है, बाद में हम लेस लगा लेंगे, ठीक है। पहले हम नेक को कंप्लीट कर लेते हैं। अंदर की साइड से मैं जब भी स्टिच करती हूँ कोई फ्रॉक, तो मैं आपको हर वीडियो में ज़रूर बताती हूँ कि पाइपिंग आपने जब भी लगानी है तो आपने अंदर की साइड से रख के लगानी है। पाइपिंग को खींच के लगाना है, और गले के कपड़े को लूज़ छोड़ना है आपने, ठीक है। तो गुलाई बहुत अच्छी आएगी। और बाहर की साइड पे उल्टा के इसको आपने सिलाई लगानी है, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है इसकी। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ जो है वो थोड़ी चौड़ी पाइपिंग निकालनी है। अच्छा जी, ये यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप बारीक पाइपिंग निकालना चाहें या थोड़ी चौड़ी चौड़ाई में निकालना चाहें। मुझे थोड़ी चौड़ाई में अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ी जब भी पाइपिंग करती हूँ, आप अक्सर मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा, मैं थोड़ी चौड़ाई में पाइपिंग निकालती हूँ। लगे बहुत पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं नेक इस तरह के छोटे बच्चियों को।
तो ये देखिए हमने इस तरह से पाइपिंग कर ली। इसको जब हम अच्छे से प्रेस करेंगे ना तो इसकी जो है वो अच्छी फिनिशिंग के साथ जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये अब हमने इसके नीचे लेस लगानी है। लेस हमने ली है शटल में, तकरीबन 1 इंच इसकी चौड़ाई है। ज़ीरो साइज़ से थोड़ी बड़ी लेस इसका जो साइज़ है वो है ये। इस तरह से हमने रख के ऊपर की साइड पे किनारे किनारे की इस तरह से सिलाई लगानी है और बाद में हमने इस तरह से फोल्डिंग करके इसकी जो है वो सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो पट्टे के साथ भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अब इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी इस तरह से लेस भी लग जाएगी और फोल्डिंग भी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। अगर डिज़ाइनिंग अच्छी लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बता दें जाते जाते। तो ये फोल्डिंग हमारी इस तरह से हमने कर लेनी है और बैक पे हमने बटन लगा लेना है। जो हमने फ्रंट पे बटन लगाया वही हमने बैक साइड पे लगाना है डोरी लूप बना के। अच्छा, ये रही हमारी फ्रॉक की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। 27 इंच इसकी लेंथ है तैयार, 8.5 इंच इसकी फ्रॉक की पेटी की लेंथ है। तो 5 से 6 साल की बच्ची का परफेक्ट साइज़ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मुझे जाते जाते कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।